यस स्टूडेंट्स, सो देखिएगा कि जैसा कि हमने पिछले क्लासेस में पहला पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट, है ना। लाइट्स के इंट्रोडक्शन को पढ़ा था, द नेचर ऑफ लाइट्स हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने क्या क्या पढ़ा था बताइए। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हाँ, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना। देन हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा था, है ना। फिर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा था, है कि नहीं। फिर हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़े थे, और उसके बाद हमने फिर पढ़ा था रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूजन रिफ्लेक्शन, है ना। यहाँ तक हमने कर लिया था। आज हेडिंग अब हम पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट और इमेजेस के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट तो मतलब आप समझ रहे हैं, ठीक है। कोई भी वस्तु, ठीक है, जो कोई भी वस्तु आप ले रहे हैं वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। जैसे कि हम ये मार्कर लेते हैं, ठीक है, और मिरर के सामने अगर हम इसको रखते हैं तो ये कहला गया ऑब्जेक्ट। और जो मिरर में इसका बनेगा प्रतिबिंब, है ना, उसी को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, इमेज। क्या कहेंगे उसी को इंग्लिश में, इमेज। मतलब यही ऑब्जेक्ट जो आपको मिरर में दिखाई देगा वही क्या कहला जाएगा, वही क्या कहलाएगा, इमेज। इमेज। क्लियर है ना, क्लियर है ये चीज। तो चलिए, इसमें अब जो हम इमेज बनता है, ठीक है, वो दो तरह के इमेज बनते हैं। एक होता है रियल इमेज और एक होता है, क्या आप बता सकते हैं। हाँ, वेरी गुड, है ना। एक है रियल इमेज और एक होता है हमारा क्या, बताइए, वर्चुअल इमेज, है ना। यस, वेरी गुड, वर्चुअल इमेज, ठीक ना। तो अब ये दो चीज को हम जानेंगे कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज क्या है। ऑब्जेक्ट तो आप समझ रहे हैं, जो रियल में एग्जिस्ट कर रहा है, जो आपके पास है। अगर आप मिरर के सामने खड़े हैं तो आप ऑब्जेक्ट बन जाएंगे, और सेम आपका एक हूबहू मिरर के अंदर दिखेगा जो आपका इमेज कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दो तरह का इमेज अब हमें पढ़ना है, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। हेडिंग दीजिएगा रियल इमेज, रियल इमेज, और लिखिएगा द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड, द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड, है ना, विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, ऑन अ स्क्रीन मतलब जो स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है। जो स्क्रीन पे इमेज बनता है वो इमेज आपका रियल इमेज कहलाता है। वो इमेज क्या कहलाता है बताइए, रियल इमेज कहलाता है, ठीक है। क्लियर है ना। जैसे कि जब हम प्रोजेक्टर का यूज करते हैं, प्रोजेक्टर जान रहे हैं ना, है ना। जो प्रोजेक्टर का हम यूज करते हैं तो एक डिवाइस देखते होंगे ऊपर में लगा हुआ रहता है, और उससे क्या होता है, लाइट आता है ना, और सामने स्क्रीन होगा, चाहे वाइट क्लॉथ हो सकता है या कोई भी कपड़ा वगैरह दे करके हम एक वाइट कलर का स्क्रीन लगाते हैं, है ना। तो उस पर जो इमेज बनता है वो आपका रियल इमेज होता है। वो कैसा इमेज होता है, रियल इमेज होता है, ठीक है। विच कैन बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन, जो स्क्रीन पे बन रहा है, ठीक है, वो रियल इमेज कहलाता है। क्लियर है, ठीक ना। अब हम आते हैं वर्चुअल इमेज पे। किस पे आते हैं, वर्चुअल इमेज पे। नाम से ही समझ में आ रहा है, रियल इमेज। जो आपको स्क्रीन पे बनता हुआ दिखेगा वो रियल इमेज कहलाएगा। अब आते हैं वर्चुअल इमेज पे। हेडिंग दीजिएगा वर्चुअल इमेज, और लिखिएगा द इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन, द इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन, है ना, जो स्क्रीन पे नहीं बन सकता है या बनता है, ठीक है। क्लियर है ना। उसके बाद कहता है कि अ वर्चुअल इमेज कैन बी, अ वर्चुअल इमेज कैन बी, ठीक है, अ वर्चुअल इमेज कैन बी, क्या कहेंगे, सीन ओनली बाय लुकिंग इनटू अ मिरर, ठीक है। अ वर्चुअल इमेज कैन बी सीन ओनली बाय लुकिंग
क्या कहेंगे, सीन ओनली बाय लुकिंग इनटू अ मिरर, ठीक है, इनटू अ मिरर, ठीक ना, कि जब आप मिरर पे देखिएगा तभी वो इमेज आपको दिखेगा, ठीक है। ये कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन, ये किसी स्क्रीन पे नहीं बनता है। ये कब देखा जा सकता है, तो ओनली बाय लुकिंग इनटू अ मिरर, जब आप किसी मिरर में देखिएगा तब जो आपको इमेज दिखेगा वही इमेज क्या कहलाएगा, वर्चुअल इमेज। वही इमेज क्या कहलाएगा, वर्चुअल इमेज। तो इससे आप कह सकते हैं ना कि जो प्लेन मिरर में हमारा ऑब्जेक्ट जो बनेगा, इमेज जो बनेगा, वो कैसा होगा, रियल इमेज होगा या फिर वर्चुअल इमेज होगा, बताइए। वर्चुअल इमेज, वेरी गुड, है ना। मीनिंग को बस समझिएगा, ये स्क्रीन पे बन रहा है, प्रोजेक्टर से जो बनेगा वो कैसा इमेज रहेगा, वर्चुअल इमेज, है ना। और जो मिरर में देखने के बाद आपको दिखेगा, ठीक है, वो इमेज कौन सा कहलाएगा, तो वर्चुअल इमेज, ठीक है। जो प्रोजेक्टर से या स्क्रीन पे जो बन रहा है वो रियल इमेज, और जो मिरर में देखने के बाद आपको दिखेगा, ये स्क्रीन पे नहीं बनेगा, तो वो कहलाएगा वर्चुअल इमेज। क्लियर है, क्लियर है यहां तक में, है ना, या फिर कोई डाउट है, बताइए। नहीं सर, क्लियर है। ओके। देखिए वर्चुअल इमेज जो होता है, इट इज जस्ट एन इल्यूजन। ये क्या होता है, सिर्फ एक इल्यूजन होता है, ठीक है। तो अगर इस पॉइंट को भी आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कि वर्चुअल इमेज इज जस्ट एन इल्यूजन। ये सिर्फ क्या होता है, एक तरह का इल्यूजन, ठीक है। और जैसा कि मैंने कहा कि जब आप मिरर में देख रहे हैं तो जो आपका फेस या बॉडी जो आपके मिरर में बन रहा है वो भी क्या हो जाएगा, एक तरह का एग्जाम्पल ऑफ वर्चुअल इमेज हो जाएगा, ठीक है, ठीक ना। यस सर। अब हम देखिए डिस्कस करेंगे द फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन अ प्लेन मिरर, ठीक है। अब प्लेन मिरर में कैसे इमेज बनेगा, तो हेडिंग दीजिएगा फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन अ प्लेन मिरर, ठीक है। कैन आई रेज इट, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन अ प्लेन मिरर। देखिए मान लेते हैं ये एक हमारा प्लेन मिरर है, ठीक है, ये हमारा क्या है, प्लेन मिरर है, ठीक ना। इधर साइड हमारा पॉलिश साइड हो गया, ठीक है, एम एंड ये हो गया एम डैश, ठीक है, क्लियर है। एक पॉइंट पे यहां पे मानते हैं कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ओ, ये क्या है मेरा ऑब्जेक्ट, ठीक ना। ये है प्लेन मिरर और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट जिसको हम ओ से डिनोट कर रहे हैं, ठीक ना। और मान लेते हैं कि आप इस ऑब्जेक्ट को यहां से देख रहे हैं, ठीक है, इस पॉइंट से क्या कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, ठीक है, ओके। अब देखिए तो इस इमेज का या इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज स्ट्राइक होगा यहां पे और आपके आई में गया, ठीक है, क्लियर है ना। अगेन एक रेज निकला एंड देन ये यहां गया, ठीक है। तो आपके आई में जो इमेज यहां पे बनेगा, ठीक है, और वो आपको दिखेगा कहां, तो मिरर में, ठीक है, वो कहां दिखेगा, मिरर में। और ये जब पॉइंट को आप दोनों मिलाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको वो यहां पे मिलता हुआ दिखेगा, ठीक है। वो कहां है, इस पॉइंट में मिलेगा जो कि हम
मिरर में देख रहे हैं, ठीक है। ये चीज हम क्या कहाँ पे देख रहे हैं, मिरर में, ठीक ना। तो यहाँ पे इस पॉइंट में जो इमेज बनेगा यही हमारा इस ऑब्जेक्ट का इमेज रहेगा, और ये सेम ऑब्जेक्ट जितना इमेज से डिस्टेंस में है ये ठीक अंदर में भी उतना ही डिस्टेंस में आपको दिखेगा। क्लियर है, क्लियर है ना। और यहाँ पर भी आप ये सारा चीज नॉर्मल को ड्रॉ कर सकते हैं, और जो भी हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट था, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये सारा चीज को आप दिखला सकते हैं। क्लियर है, ठीक ना। ओके, यहाँ तक में कोई डाउट बताइए। अब इसी पॉइंट को ना हम लिखते हैं, ठीक है। अब इसी पॉइंट को हम क्या करेंगे, लिखने का कोशिश करेंगे। ये चीज समझ में आया कि नहीं, पहले ये बताइए हमको। समझ गए ना। चलिए अब लिखिएगा, हेडिंग हमारा क्या था कि फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन अ प्लेन मिरर, फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन अ प्लेन मिरर, ठीक है। Just wait a minute, okay? Yes, let's see here. So write the nature of image, the nature of image formed by a plane mirror, the nature of image, ठीक है। हम यहाँ क्या देख रहे हैं, तो नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज formed by a plane mirror, formed by a plane mirror is virtual and erect। क्या होगा ये, virtual and erect, ठीक है। ये क्या होगा आपका, virtual and erect, ठीक ना। and the size of image, the size of image, the size of image, the size of image formed by a plane mirror, the size of image formed by a plane mirror is equal to the, is equal to the object, is equal to that of the object, is equal to that of the object, full stop। the image formed by a plane mirror, the image formed by a plane mirror is at the same distance, is at the same distance behind the mirror, behind the mirror as the object is, behind the mirror as the object is in the front of mirror, as the object is in the front of mirror, ठीक है। क्लियर है, as the object is in the front of mirror, ओके। कहने का मतलब क्या हो गया कि जो नेचर ऑफ इमेज होगा हमारा वो कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। साइज जो हो जाएगा आपका इमेज का वो सेम एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट जितना बड़ा उतना ही बड़ा हमारा इमेज भी होगा। और जो डिस्टेंस होगा इमेज का फ्रॉम द मिरर वो सेम होगा एज द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, ठीक है, ठीक ना। और वो इमेज जो हो जाएगा वो बिहाइंड द मिरर बनेगा। क्लियर है। उसी के आगे लिखिएगा, द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर, द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज लेटरल इन्वर्टेड, LATERALLY, लेटरली इन्वर्टेड, लेटरली इन्वर्टेड। ब्रैकेट में लिखिएगा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन द फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर, लेटरली इन्वर्टेड। उसके बाद ब्रैकेट में लिखिएगा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन द फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर देन द राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, देन द राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट appears to become, appears to become the left side of image, appears to become the left side of image, and the left side of and the left side of image, and the left side of of an object, the left side of an object appears to become the, appears to become the
राइट साइड ऑफ द इमेज, राइट साइड ऑफ द इमेज, ठीक है। हाँ श्योर। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन अ फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर देन द राइट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बिकम लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज, ठीक है। जो राइट साइड होगा ऑब्जेक्ट का वो इमेज में आपको उसके लेफ्ट साइड दिखेगा, ठीक ना, क्लियर है। एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बिकम द राइट साइड ऑफ इमेज, ठीक है। जो लेफ्ट साइड होगा ऑब्जेक्ट का वो इमेज का राइट साइड अब में आपको दिखेगा, क्लियर है ना, ठीक है। वो राइट साइड सा दिखेगा, ठीक है। जैसा कि आप अगर अपना इमेज देखते होंगे मिरर में तो आप अपने राइट हैंड को उठाते होंगे तो आपका इमेज मिरर में कैसा दिखता होगा कि लग रहा होगा वो लेफ्ट हैंड उठा रहा है, लगता है कि नहीं, है ना। लेकिन वो एक्चुअल में उठा रहा है राइट हैंड, लेकिन आपको दिखता होगा कि वो लेफ्ट हैंड उठा रहा है ना। ऐसा अपीयर होता है कि नहीं। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऑब्जेक्ट का जो राइट साइड है वो मिरर में आपको अपीयर होगा लेफ्ट साइड, और जो ऑब्जेक्ट का लेफ्ट साइड है वो मिरर में अपीयर होगा राइट साइड, ठीक है। फुल स्टॉप। दिस चेंज ऑफ साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस चेंज ऑफ साइड ऑफ ऑब्जेक्ट एंड its mirror image is called, this change of side of an object and its mirror image is called lateral inversion, lateral inversion, LETERAL, lateral inversion, ठीक है, lateral इन्वर्शन, ठीक ना। यही जो चेंज ऑफ साइड आपका दिखता है ऑब्जेक्ट और मिरर का, ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, तो लेटरल इन्वर्शन। क्या कहते हैं इसी को, बताइए, लेटरल इन्वर्शन, क्लियर है ना, ठीक है। अगर आप चाहेंगे तो इस डायग्राम को बना सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा, अब यहाँ एक पॉइंट आता है कि जो फिनोमिना ऑफ लेटरल इन्वर्शन, जो लेटरल इन्वर्शन अभी हमने पढ़ा, इसका जो फिनोमिना है ये किस कारण से होता है, तो इज ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना। अभी हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा था ना, तो ये कहाँ पे हो रहा है कि लेफ्ट साइड आपका राइट साइड अपीयर्स हो रहा है, राइट साइड कैसा दिख रहा है, तो लेफ्ट साइड दिख रहा है इमेज में, है कि नहीं। तो ये किस में हो रहा है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हो रहा है ना, कि रिफ्रैक्शन में हो रहा है, बताइए किस में हो रहा है, ये रिफ्लेक्शन में हो रहा है। तो हम कहेंगे कि ये जो फिनोमिना था, ये जो घटना था जो लेटरल रिफ्लेक्शन का, वो किस कारण से होता है, तो ड्यू टू द, बताइए, ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना। कॉन्सेप्ट क्या है, तो जस्ट अभी हमने देखा कि जो इमेज बन रहा है प्लेन मिरर में वो कैसे बन रहा है, रिफ्लेक्शन ही है ना, वो ऑब्जेक्ट का क्या है, रिफ्लेक्शन है, जिसमें क्या हो रहा है कि लेफ्ट साइड आपका अपीयर हो रहा है राइट साइड और राइट साइड अपीयर हो रहा है लेफ्ट साइड, है ना। इसी सिचुएशन को, इसी फिनोमिना को नाम दिया गया है लेटरल रिफ्रैक्शन, है ना, लेटरल इन्वर्सन, सॉरी लेटरल इन्वर्सन नाम दिया गया है। और ये जो लेटरल इन्वर्सन है ये किस में हो रहा है या किस कारण से हो रहा है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो एक पॉइंट लिख लीजिएगा, इसीलिए हम कहेंगे कि द फिनोमिना ऑफ लेटरल इन्वर्शन, फिनोमिना PHENOMENON, फिनोमिनन, द फिनोमिनन ऑफ लेटरल इन्वर्शन is due to reflection of light, is due to reflection of light। मतलब अगर आप देखेंगे कि मान के चलिए अगर आप RED रेड लिख रहे हैं, है ना, तो जो मिरर है उसमें आपको ये कैसा दिखेगा, तो मिरर में आपको कुछ ये इस तरह से दिखेगा, D ऐसे अपीयर होगा, है कि नहीं, E जो है वो इस तरह से अपीयर होगा, राइट, और जो R है वो आपका कुछ इस तरह से अपीयर होता हुआ दिखेगा, और यही कहलाता है लेटरल रिफ्रैक्शन इन्वर्शन, लेटरल
इन्वर्शन, यही क्या कहलाया, लेटरल इन्वर्शन। क्लियर है ना। तो इसी चीज में आपने एक नोटिस किया होगा कि एम्बुलेंस है ना, जो एम्बुलेंस वैन होती है उसके आगे देखा है कि एम्बुलेंस जो लिखा रहता है वो उल्टा लिखा रहता है ना। वो किस लिए, इसी कारण से, क्योंकि आप जब किसी कार के अंदर रह बैठते होंगे तो ड्राइवर के ऊपर देखते होंगे एक मिरर लगा रहता होगा, है ना। ड्राइवर का जो सीट रहता है उसके ऊपर क्या रहता है, एक मिरर, है ना। किसी भी व्हीकल में बैठेंगे उस मिरर में वो क्या दिखता है कि पीछे से जो वैन आ रही है या पीछे से जो भी व्हीकल आ रहे हैं वो उसमें उसका रिफ्लेक्शन दिखता है, राइट, है ना। तो पीछे वाला जो वैन का रिफ्लेक्शन दिख रहा है, अगर उसमें सही सही रेड या फिर एम्बुलेंस लिख दिया जाएगा तो वो जो ऊपर में मिरर है वो क्या है, मिरर है ना। वो जस्ट प्लेन मिरर है ऊपर में, ठीक है, ड्राइवर के जो ऊपर में रहता है, हेड पास देखे होंगे, है ना। तो वो जो उसमें वो उसका रिफ्लेक्शन कैसा बन जाएगा, उल्टा बनेगा, ड्यू टू इन्फर रिफ्लेक्शन, लेटरल इन्वर्सन। लेटरल इन्वर्सन के कारण ये कैसा दिखेगा, उल्टा दिखेगा, है ना। तो कई बार हो सकता है ड्राइवर को कंफ्यूजन होगा कि पीछे से कौन सी गाड़ी आ रही है, और जब एम्बुलेंस आती है तो हमें साइड देना रहता है। इसी कारण से एम्बुलेंस वगैरह में आप देखते होंगे कि वो जो एम्बुलेंस लिखा रहता है वर्ड वो उल्टा लिखा रहता है, जिसका रिफ्लेक्शन आपका बनेगा उस मिरर में, तो लेटरल इन्वर्सन के कारण वो सही दिखेगा, क्योंकि उसमें उल्टा बना हुआ है तो वो सही दिखेगा। यहाँ देखिए सही लिखा हुआ है तो उल्टा दिख रहा है, तो उल्टा बना हुआ रहेगा तो सही दिखेगा ना, वो है कि नहीं, है ना। तो वो किस कारण से होता है, लेटरल इन्वर्शन के कारण होता है। और इसी कारण से एम्बुलेंस जो वर्ड है वो एम्बुलेंस वैन में उल्टा लिखा जाता है। ये बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन है, रैंडमली या तो आपके वाइवा में या फिल इन द ब्लैंक्स में कहीं पर भी ऐसे पूछा जा सकता है, ठीक है। और ये कॉमन नॉलेज के लिए भी एक रखना चाहिए, ठीक ना। क्लियर है। अब देखिए है कि द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज लेटरल इन्वर्टेड। वो कैसा होगा, लेटरल इन्वर्टेड, कहने का मतलब कि साइड वाइज रिवर्स, है ना। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि वो साइड वाइज कैसा होगा, तो रिवर्स्ड होगा विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। क्लियर है ना। अब यहाँ पे एक पॉइंट लिखिएगा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इमेज, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर, ठीक है। अब जो प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बन रहा है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके लक्षण के बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमने ये डिस्कस कर लिया है, बस इसको हम जस्ट समराइज करके एक जगह लिखवा देते हैं, ठीक है। स्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर, ठीक है। ठीक ना। तो इसमें पहला पॉइंट लिखिएगा कि हमने देखा था ना वो इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल। कैसा बन रहा था इमेज, वर्चुअल एंड इरेक्ट, है ना। तो हम लिखेंगे कि द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज वर्चुअल। पहला वो कैसा होगा, तो वर्चुअल होगा, है ना। द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज वर्चुअल। फुल स्टॉप देकर के आप लिख सकते हैं कि इट कैन नॉट बी रिसीव्ड ऑन अ स्क्रीन, इट कैन नॉट बी रिसीव्ड ऑन अ स्क्रीन, ओके। सेकंड लिखिएगा, द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर, द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज इरेक्ट। वो कैसा होगा, तो इरेक्ट होगा, है ना। ये भी अभी हमने देखा कि जो इमेज है वो कैसा फॉर्म्ड हो रहा है, इरेक्ट। फुल स्टॉप देके लिखिएगा, इट इज द सेम साइड अप एज द ऑब्जेक्ट, इट इज द सेम साइड अप एज द ऑब्जेक्ट, जैसा कि ऑब्जेक्ट है, ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखिएगा, the image in a plane mirror, the image in a plane mirror is of the same size as the object, ठीक है।
ये कैसा होगा? सेम साइज एज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक ना? जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा दिखेगा। क्लियर है? साथ ही साथ हमने क्या पढ़ा था कि द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज एट द सेम डिस्टेंस, है ना? एट द सेम डिस्टेंस, है ना? तो ये सेम डिस्टेंस कहाँ पे होगा? डिस्टेंस को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, ठीक है? डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर, है ना? बिहाइंड द मिरर, ठीक है? बिहाइंड द मिरर एज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है? एज ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द फ्रंट ऑफ द मिरर, एज of the object in the front of the mirror। क्लियर है? ठीक ना? ठीक ना? जो इमेज है वो मिरर के ठीक पीछे, बिहाइंड, है ना? सेम डिस्टेंस का बनेगा जैसा कि ऑब्जेक्ट फ्रंट ऑफ द मिरर है, मिरर के सामने है, सेम डिस्टेंस पे बनेगा, ठीक ना? देन एक लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लीजिएगा इसका कि द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज, द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज लेटरली इन्वर्टेड। कैसा होगा? लेटरली इन्वर्टेड, ठीक है? कहने का मतलब साइड वाइज रिवर्स्ड, है ना? जिसको कहने का मतलब क्या हुआ कि साइड वाइज हम क्या कह सकते हैं? या साइड वेज, ठीक है? साइड वेज रिवर्स्ड, ठीक है? कि जो लेफ्ट साइड है वो अपीयर हो रहा है राइट साइड, और जो राइट साइड है वो अपीयर हो रहा है आपका लेफ्ट साइड, ठीक ना? तो ये हमारा हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर, कि प्लेन मिरर में जो इमेज बनेगा वो कैसा दिखेगा? तो पहला वर्चुअल रहेगा, इरेक्ट रहेगा, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट रहेगा, सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे सेम डिस्टेंस पे रहेगा जितना ऑब्जेक्ट मिरर के फ्रंट पे है ना? अगर आपका मिरर से 1 मीटर दूर पे खड़े हैं तो आपका इमेज जो है वो मिरर के बिहाइंड, मिरर के पीछे, मिरर के अंदर में 1 मीटर दूर में बनेगा, ठीक है? बिहाइंड द मिरर कहने का मतलब। और दूसरा कैसा बनेगा? तो लिटरली इन्वर्टेड, मतलब साइड वाइज रिवर्स्ड बनेगा, ठीक है? मतलब अगर आप लेफ्ट हैंड अपना उठाएंगे या फिर ऐसे हाई करेंगे तो उसमें राइट हैंड से, तो उसमें शो होगा कि लेफ्ट हैंड हो रहा है, और लेफ्ट हैंड करेंगे तो उसमें शो होगा कि राइट हैंड हो रहा है, वो अपीयर्स होगा, ऐसा दिखेगा आपको, है कि नहीं? क्लियर है ये चीज? ओके, एनी डाउट? अच्छा, इसके बाद लिख लीजिएगा लास्ट पॉइंट आज का हमारा, यूजेज ऑफ प्लेन मिरर, ठीक है? यूजेज ऑफ प्लेन मिरर, यूजेज ऑफ प्लेन मिरर, जस्ट यूजेज ऑफ प्लेन मिरर। तो क्या कुछ यूजेज आप बता सकते हैं? कुछ यूजेस? Plane mirrors are used to see ourselves. हाँ, ओके, गुड, वेरी गुड। और रोमित, आप ट्राई कीजिए। Sir, it can be used in cars to see the traffic, use the cars behind. ओके, यस, है ना? लेकिन वहां प्लेन मिरर नहीं होता है। क्या बोले आभास? Sir, these are also used in periscope. टेलीस्कोप्स, पेरिस्कोप, यस, वेरी गुड, हाँ बहुत बढ़िया, पेरिस्कोप में यूज करते हैं, ठीक है? चलिए, तो इसको एक एक करके हम लिख लेते हैं कि प्लेन मिरर आर यूज टू सी आवर सेल्व्स, है ना?
आभास आपका पहला पॉइंट यही था, राइट, कि हम लोग अपने आप को देखने के लिए भी प्लेन मिरर का यूज करते हैं, राइट, राइट, इट इज यूज टू सी आवर सेल्फ, है ना। यूज टू सी आवर सेल्फ, ओके। नेक्स्ट लिखिएगा, प्लेन मिरर आर यूज इन ज्वेलरी एंड क्लॉथ शॉप्स, ठीक है, ज्वेलरी एंड क्लॉथ शॉप, ठीक है। एंड क्लॉथ शॉप्स, ओके, कि ज्वेलर्स और जो क्लॉथ शॉप्स होता है वहां पर भी इसका यूज किया जाता है ना, या मॉल वगैरह में आप देख सकते हैं, है कि नहीं, मॉल भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अगेन लिखिएगा, प्लेन मिरर आर यूज इन सलून, यूज इन सलून, ओके। ये कहाँ यूज होता है, तो सलून में भी इसका यूज किया जाता है, राइट। क्लियर है। फिर आप लिख सकते हैं, यस, एक और पॉइंट आपने कहा था आवाज, कि प्लेन मिरर आर यूज इन मेकिंग पेरिस्कोप, है ना, आर यूज इन पेरिस्कोप्स, ठीक है, एक्सेट्रा, ठीक ना। और भी इसमें आप बहुत सारा पॉइंट्स को लिख सकते हैं, क्लियर है। ओके, यस, एक पॉइंट शायद रुमित ने भी बोला था कि जो इसको हम लोग ब्लाइंड टर्न पॉइंट्स में भी यूज करते हैं, है ना, जहां से हम देख सकें कि हमारे पीछे या बगल में से कौन सी कार आ रही है, या बगल वाले गली से या बगल वाले स्ट्रीट से, रोड से कौन सी कार या व्हीकल आ रही है, मतलब जहां पे ब्लाइंड टर्न होता है ना, ऐसा टर्न जिसको हम देख नहीं पा रहे हैं, ठीक है, ऐसा भी बहुत सारा पॉइंट्स होता है, तो वो सारे जगह पर भी हम प्लेन मिरर को यूज करते हैं, क्लियर है ना। यस सर। यस। अच्छा, प्लेन मिरर को हम अपने ड्रेसिंग टेबल या बाथरूम्स, है ना, ये सारे जगह पर भी यूज करते हैं, तो वो सब भी आप लिख सकते हैं, क्लियर है। और एनी डाउट? नो, ओके। सो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है।